और प्रयागराज में 10,000 20,000 स्टूडेंट 3-4 दिन से सड़कों पर हैं और ये झारखंड में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पहले पाइप टंकी का जो कार्य है वो पूरा करा लिया जाए, उसके बाद नई सड़क बनाई जाए। लेकिन पहले क्या होगा, सड़क बनेगी, फिर उसे उधेड़ते हुए पाइप टंकी का कार्य किया जाएगा, क्योंकि इस बात का जवाब देने में उन्हें दिक्कत हो रही है कि पूरे साल में प्री का एग्जाम नहीं ले पा रहे आप। इसी प्रकार सरकार ने स्टूडेंट के उस जख्म को इतनी बुरी तरीके से कुरेद कुरेद कर जिंदा रखा 6 सालों तक, और बाद में उसके सपने इस तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए कि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई फॉर्म फिल करा लिया तो भूल गए आप कि पेपर भी कराना है। फिर क्वेश्चन मार्क ये आता है, स्टूडेंट सोचता है कि यार रिजल्ट में देरी हो रही है, क्या हो रहा है अंदर, क्या किया जा रहा है जो रिजल्ट में देरी हो रही है। 70 क्वेश्चन का आपने घपला कर दिया उत्तर प्रदेश में। अरे स्टूडेंट ही तो है वो, जान लोगे उसकी। लक्ष्य पर वार कर, बार बार प्रहार कर, 100 मुश्किलें तार पर, परवाह नहीं वार कर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी वैकेंसीज पर बात करने के लिए आया हूं जिनके फॉर्म आपने बहुत पहले भरे थे, और फॉर्म भरने के बाद या तो आप फॉर्म भरकर भूल चुके हैं या एग्जाम की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विद प्रूफ मैं सिद्ध कर सकता हूं कि यदि आपको वो भर्तियां याद भी हैं तो वर्तमान शासन सत्ता जो उत्तर प्रदेश में है वो भूल चुकी है कि स्टूडेंट का एग्जाम कराना भी है या नहीं। और यदि मैं एग्जाम की बात कर मान भी लेता हूं कि करा दिया गया है, तो अब रिजल्ट जारी करने में उन्हें बेवजह की देरी हो रही है। इसका कारण सीधा सीधा सा एक है कि भर्तियों को किसी तरह 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव तक लेकर जाना है, ताकि ये अपने मैनिफेस्टो में चीख चीख कर ये बात कह सकें कि हमने इतनी वैकेंसीज पूरी कराई हैं। विद प्रूफ बात करूंगा उन सभी एग्जाम्स की जिन एग्जाम्स के इन्होंने ना तो एग्जाम की तिथि निर्धारित की, और यदि कोई एग्जाम इन्होंने करा भी लिया तो आज तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 1, एक फॉर्म आया था भैया जिसका नाम था टीजीटी पीजीटी। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने अपने सपने सजाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्म फिल किए गए कब से, 9 जून 2022। बहुत बढ़िया से फॉर्म भरवाए गए 9 जून 2022 को। और इसमें मैं आपको बताऊं इसकी लास्ट डेट थी 10 जुलाई 2022। ठीक है, तो 10 जुलाई 2022 के बीच फॉर्म भरे गए। हालांकि लगभग टीजीटी की जो वैकेंसी थी वो 3539 के आसपास थी, और पीजीटी की लगभग 624 वैकेंसी थी। लगभग 4000 या 4100 के आसपास ये वैकेंसीज थी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वैकेंसीज कम थी, हालांकि वैकेंसी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को देखते हुए वास्तव में कम थी। लेकिन अगर आपने कोई फॉर्म फिल करा लिया तो भूल गए आप कि पेपर भी कराना है, याद ही नहीं है आपको। आप ये भी नहीं सोच रहे कि वो स्टूडेंट किस तरीके से दिन प्रतिदिन इंतजार कर रहा है कि मैं खुद को प्रूव कर पाऊं, मेरे अंदर काबिलियत है, लेकिन काबिलियत का मौका तक आप नहीं दे पा रहे। सरकार का काम होता है कि जनता को खुश रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, उसके लिए आपको इतने अच्छे संसाधन दिए गए और आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे। पहला एग्जांपल है टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी का, और मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट छोड़ दीजिए, एग्जाम की जो डेट है अब तक यही अनाउंस नहीं हुई। और अगर मैं बात करूं आज 14 नवंबर 2024, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, अब तक कोई अता पता नहीं है। 2.5 साल में कोई अता पता नहीं है। पहला एग्जांपल। ठीक, दूसरे की बात कर लेते हैं। नंबर 2, दूसरा भी फॉर्म भरा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसकी लास्ट डेट थी 9 जुलाई 2022। इसके एकदम बाद आया, सॉरी, फॉर्म भरे गए स्टार्ट हुए 9 जुलाई से, और लास्ट डेट इसकी थी 7 अगस्त। बहुत बढ़िया से 2022 की वैकेंसी है। मेरा मानना है कि ये वैकेंसी जो थी 917 पदों के लिए थी। बहुत बढ़िया वैकेंसी थी। बहुत बच्चों ने अपने सपने सजाए, बहुत अच्छे से उन्होंने ये कोशिश की कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और मैं इस जो वैकेंसी है इसमें एक सीट अपनी सुनिश्चित करूंगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो स्टूडेंट पिछले 2.5 साल से लाइब्रेरी के चक्कर काट रहा है। अब उसका धैर्य जो है, पेशेंस जो है वो टूट चुका है, क्योंकि एग्जाम की डेट ही निश्चित नहीं की गई। विफलता है या नहीं है, आप मुझे बताइएगा। मैं बेवजह की बात नहीं करना चाह रहा, मैं ऐसी बात नहीं करना चाह रहा जिसका कोई आधार ना हो। निराधार बातें करना मुझे नहीं आता। मैं उन डाटा को कलेक्ट करके लेकर आया हूं ताकि आपका ध्यान केंद्रित कर सकूं कि स्टूडेंट्स के बारे में वर्तमान सरकार कितना ध्यान रखती है। 2 एग्जांपल, पहला मैं टीजीटी पीजीटी के बारे में बात कर चुका, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई इन्हें भी लगभग यहां से लेकर एग्जाम की कोई डेट अभी निश्चित नहीं हुई। 2.5 साल तो लगभग
हो चुके हैं। अब 2.5 साल को तो मानती ही नहीं सरकार कुछ। जैसे हम देखते हैं कि जापान से हम कंपेयर करते हैं इंडियन रेलवे को, हम सोचते हैं जापान में 2 सेकंड ट्रेन लेट हो रही है, 7 सेकंड ट्रेन लेट हो रही है सेकंड में, और वो भी एक वहां की जो न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं उसे फ्रंट पर पब्लिश करती है ताकि बता सके, और सॉरी भी मांगता है वहां का जो रेल मंत्रालय है, वो कहता है कि हमसे गलती हुई है। और यहां 24 घंटे लेट हो रही है ट्रेन। जब ट्रेन 24 घंटे लेट हो रही है तो 2.5 साल तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, एग्जाम में 2.5-3 साल तो लगते हैं। बात ठीक है। तो दूसरा नंबर 2 में देख रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर। नंबर 3 की बात कर लेता हूं। नंबर 3 एक, इस पे तो क्या ही बात की जाए, ये तो दुख है, दर्द है, ये वो जख्म है जो स्टूडेंट का कई सालों तक जिंदा रहा। जैसे जख्म होता है और जख्म को आदमी कुरेद कुरेद कर देखता है कि ये हरा रहे, इसी प्रकार सरकार ने स्टूडेंट के उस जख्म को इतनी बुरी तरीके से कुरेद कुरेद कर जिंदा रखा 6 सालों तक, और बाद में उसके सपने इस तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए कि मेरे पास शब्द नहीं है। देखिएगा किस तरीके से वीडियो का एक एग्जाम हुआ जिसके बारे में फॉर्म फिल किए जाने शुरू हुए। आप देख रहे हैं 30 मई 2018 को, और लास्ट डेट 25 जून 2018। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए 6 साल हो चुके हैं जब फॉर्म भरे गए। इसके बाद बहुत जल्दी डेट भी हमें देखने को मिली 2018 में। ये 22-23 अक्टूबर 2018 को एग्जाम करा लिया गया। जब एग्जाम करा लिया गया तो इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि योग्य छात्र की एंट्री हो रही है या अयोग्य की। इन्हें क्या करना है, अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में उस समय थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इन्हें क्या करना है, शो ऑफ करना है कि हमने इतनी वैकेंसीज पूरी करा दी। अगर किसी पर्टिकुलर स्थान पर सार्वजनिक तौर पर कोई इस बात का जवाब दे दे या कोई स्टूडेंट के उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊं कि वाकई में सरकार बहुत ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आप देखिएगा कि 6 साल किसकी सरकार थी, हम तो 2017 से रेगुलर देख रहे हैं, बीजेपी सरकार काम कर रही है। ये देखिएगा कि ये फॉर्म फिल हुए 2018 में, 18 में एग्जाम ले लिया गया, 19 में रिजल्ट आया, लेकिन पता चला कि इसमें क्या हुई है, धांधलेबाजी हुई है, और 2020 में 19 के बाद 2020 में वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया। और दोबारा फिर इस वैकेंसी के लिए जो एग्जाम डेट आई वो 26-27 जून 2023 में एग्जाम पुनः आयोजित किया गया, जिसका फाइनल रिजल्ट जो है 12 सितंबर 2024। थोड़ा सा ध्यान दीजिए फॉर्म से लेकर और रिजल्ट तक। नियुक्ति का तो मुझे आई एम नॉट श्योर अभी कि ये पूरी हो भी गई या नहीं, लेकिन रिजल्ट जारी कर दिया गया। इतने समय तक स्टूडेंट भूल ही गया, उसे दिन प्रतिदिन ये रियलाइज होता रहा कि शायद मेरा होना ही नहीं था। वो योग्य था, उसने मेहनत किया है, वो जानता है कि किस तरीके से उसे पढ़ना है, उसके बाद भी उसे लग रहा है कि नहीं मेरा वीडियो में नहीं होना था। वैकेंसीज भी मैं बात करूं तो 1953 के आसपास ये वैकेंसीज थी, लेकिन इनको किस तरीके से पूरा कराया गया कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और किन्हें इसमें सेलेक्ट किया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये तीसरा दर्द है स्टूडेंट्स का। कौन देगा इसका जवाब? आपको मैं विद प्रूफ बताना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से वैकेंसीज को लेकर चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि 2027 तक नहीं तो 2026 तक तो इन्हें पहुंचाया जाए। 25 और 26 के बाद जब 27 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश विधानसभा का होगा तो ये बहुत अच्छे से अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को ऐड कर पाए कि नहीं हमने बहुत सारी वैकेंसीज पूरी कराई हैं। ये भी बात मेरी याद रखिएगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी। हो सकता है एग्जाम भी हो जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज की बात याद रखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। चौथे एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं। ये तो इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, मैं 2 बातें इसके बारे में कहूंगा। सबसे पहली बात सुनिएगा कि यूपी पीसीएस 2024 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया केवल 220 सीटों के लिए, और ये नोटिफिकेशन की जो स्टार्टिंग डेट जो थी फॉर्म की वो 1 जनवरी 2024 से फिल किए गए, और स्टूडेंट ने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगभग 2 फरवरी 2024 तक इस फॉर्म को फिल किया और इंतजार करता रहा कि अब ये एग्जाम होगा, और मैं पूरी मेहनत के साथ इस एग्जाम को दूंगा ताकि फाइनल सिलेक्शन ले सकूं। लेकिन आप देखिएगा हुआ क्या, पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे वर्ष प्री का ये कोई एग्जाम नहीं ले पाए आज तक के इतिहास में। आपको मैं बता दूं कि जब से यूपी पीसीएस जो है कार्य कर रहा है तब से लेकर अब तक प्री एग्जाम तो हर साल करा ही लेते थे। हो सकता है कि मेंस अगले साल तक डिले हो गया,
इस बार 1 जनवरी से फॉर्म फिल किए गए। दिसंबर की डेट इन्होंने फिक्स कर रखी है 7 और 8 दिसंबर 2024, और ये भी कह रखा है कि हम 2 दिवसीय लेंगे। लेकिन आज 14 नवंबर 2024 को अभी इवनिंग में जस्ट 5 से 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अब 1 दिवसीय कराई जाएगी। इन्हें पहले से पता था, इन्होंने जानबूझकर इस डेट को निश्चित किया था ताकि प्रोटेस्ट हो और प्रयागराज में 10,000 20,000 स्टूडेंट 3-4 दिन से सड़कों पर हैं, और ये झारखंड में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इन्हें पता नहीं इनके सूबे में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। कैसे कोई आदमी चुनाव प्रचार के लिए जा सकता है अगर उसके प्रांत में, उसके सूबे में 10-20 हजार स्टूडेंट सड़कों पर सो रहे हो? कैसे हो सकता है? विफलताएं हैं। मैं तो देखता हूं अक्सर, आप लोग भी देखते होंगे अक्सर, पता नहीं कितनी बार, जब भी इन्हें पता चलता है कि कहीं पर कोई नई रोड बनकर तैयार हुई है, उसके बाद इनकी पॉलिसी देखिए कि जो टंकी होती है, पानी की जो टंकी होती है, उसके पाइप का जो कार्य स्टार्ट होता है नई सड़कों पर दिखाई देगा। इन्हें यह भी पता नहीं है, इनके सिस्टम में यह भी अच्छे से मेंशन नहीं है कि पहले पाइप टंकी का जो कार्य है वो पूरा करा लिया जाए, उसके बाद नई सड़क बनाई जाए। लेकिन पहले क्या होगा, सड़क बनेगी, फिर उसे उधेड़ते हुए पाइप टंकी का कार्य किया जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इन्होंने, ये इनकी व्यवस्था है। यह आप चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि आपने देख लिया कि पूरे साल प्री नहीं कर पाए। मेंस होना है भैया, अभी प्री होगा 2025 में, वैकेंसी 24 में आ गई 1 जनवरी में, एक भी दिन लेट नहीं है। पूरे साल प्री नहीं हो पाएगा। अब नई डेट जारी होगी, क्योंकि आज जो है इन्होंने अभी नोटिफिकेशन में कह दिया कि 1 दिवसीय एग्जाम कराया जाएगा। ये पीसीएस तक लेते गए, नॉर्मलाइजेशन। जब परीक्षा 1 दिन होती है तो नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं हो सकता, लेकिन जब परीक्षा 2 या 3 दिन होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड हो जाता है। और इसे समझना बिल्कुल भी एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद बस वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि शायद मैं योग्य नहीं था। तीसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। चौथा, इसके बाद पांचवें एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, और चौथे एग्जाम्पल पे और ज्यादा बात करूं तो देखिए, पहले इन्होंने फॉर्म भरवाए, फिर इन्होंने कहा कि एग्जाम बहुत फास्ट लेंगे हम। 17 मार्च को, ये 2024 की बात है टोटल, 17 मार्च को एग्जाम नहीं ले पाए, फिर इन्होंने डेट घोषित कर दी 27 अक्टूबर को, इसमें भी एग्जाम नहीं ले पाए। फिर इन्होंने बच्चों को जानबूझकर ये डेट दी। मैं आपको बता रहा हूं, ये जानबूझकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जानबूझकर 7 और 8 दिसंबर को 2 दिवसीय कराए जाने के लिए जानबूझकर डेट दी ताकि प्रोटेस्ट हो और हम रद्द कर पाए, क्योंकि इस बात का जवाब देने में उन्हें दिक्कत हो रही है कि पूरे साल में प्री का एग्जाम नहीं ले पा रहे आप। ये दिक्कत हो रही है। जानबूझकर इसे घोषित किया गया और जानबूझकर इस डेट को कैंसिल किया जाएगा। स्टूडेंट की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। अब होगा 2025 में प्री, और 2025 के एंड तक होगा मेंस, फिर इंटरव्यू, और 2026 में आप नियुक्ति देंगे। कहां है आपका सिस्टम, कहां है व्यवस्था आपकी? हम आगे बात कर लेते हैं। अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं 5वें नंबर का, आरओ। ये भी तूफानी था इनकी तरफ से, ये चाहते ही नहीं इसे भी कराना, और पता नहीं कैसे होगा। आरओ की वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरे गए 9 अक्टूबर 2023 को, 24 को नहीं। और फिर इसकी लास्ट डेट जो थी वो 24 नवंबर 2023 थी। 1 साल तो लगभग हो ही गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एग्जाम 11 फरवरी 2024 में कराया गया, लेकिन इसे भी नहीं रोक पाए। हर वैकेंसीज को आप किसी न किसी तरीके से 2-2 बार ही लेना आ गया आपको पेपर। कसम खा ली क्या आपने 2 बार लेना है पेपर? जब भी देख रहे कि पेपर लिया, फिर उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ाया। ये भी ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश में जो यूपी की जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आप देख रहे हैं 60,244 के लिए, उसका पेपर आपको दोबारा कैंसिल करना पड़ा। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि आप बार बार आप एग्जाम लेंगे? एक ही बार क्यों नहीं कर लेते आप? क्यों कठोर कानून नहीं बनाते? क्यों उम्र कैद और मृत्यु दंड जैसे कानून आप उन लोगों के लिए नहीं बनाते जो पेपर को लीक करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका का कोई व्यक्ति हो या फिर आम जनता हो? आप कठोर कानून बनाइए। इस पर कैपिंग करनी बेहद आवश्यक है। आगे बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके बाद इस वैकेंसी को कहा कि ये रद्द कर दी गई अभी एग्जाम की जो रिजल्ट जारी करने से पहले। अब नई डेट इसकी घोषित कर रखी है। नई डेट ये कह रहे हैं कि 22-23 दिसंबर को इसका एग्जाम आरओ का करा लिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आता, मैं छोटी सी एक बात कर रहा हूं बेटे आपसे कि आप देखिएगा 441 सीटें हैं, मैं 400 मान लेता हूं, और 14 लाख के आसपास फॉर्म है। 13 लाख समथिंग है, मैं मान लेता हूं 14 लाख। अगर फॉर्म है, 400 वैकेंसी है, एक एक कैंडिडेट 3-3, 4-4 हजार कैंडिडेट को पीछे फेंक कर तब ये इतनी बड़ी पोस्ट है कि इसके लिए वो सिलेक्शन लेगा।
पहली बात तो आप वैकेंसीज इतनी कम देते हैं, दूसरी बात समय से नहीं की जाती। मैं चाहता हूं कि सभी छात्र, सभी स्टूडेंट मिलकर एक ऐसा कैंपेन चलाएं जिसमें जब भी कोई नई वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन आए, उसी दिन उसके एग्जाम डेट को निश्चित किया जाए और उसी दिन उसके फाइनल सिलेक्शन की डेट को भी निश्चित किया जाए। अगर शासन ऐसा नहीं करता कि एग्जाम डेट निश्चित करने के बाद एग्जाम नहीं कराता, तो जो फीस सरकार उससे लेती है उस फीस को वापस उसके अकाउंट में डाला जाए। इस तरह की पेनल्टी अगर लगेगी तो शासन सत्ता को डर होगा, अन्यथा कोई डर नहीं है। ये इसी प्रकार आपकी भावनाओं से खेलते रहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये मेरा जो एग्जांपल था, ये जो अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं, ये 5वें नंबर की बात थी। 6ठे नंबर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की वैकेंसी, ये वैकेंसी 60,244 पदों के लिए थी। इनके बारे में देखें तो इसके फॉर्म फिल किए गए। ये फॉर्म 27 दिसंबर 2023 को रिलीज हुए। इसके बाद जो है लास्ट डेट 17 जनवरी 2024 को। मैं ये भी बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा सर्किल में लोग आ सकें, एंट्री कर सकें ज्यादा से ज्यादा लोगों की, इसीलिए इन्होंने इसकी आयु जो है 3 वर्ष बढ़ा दी। ठीक, वो आपकी भावनाओं से किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो और डाल रखी है, कटऑफ का काला सच। वहां आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करते हैं, और यह भी पता चलेगा आपको कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही वैकेंसीज को रिलीज करती है और नियुक्ति पत्र देती है, वो होल्ड कर लेती है। उसे पता है कि इलेक्शन में हम बोलेंगे क्या, हम वही चीज बोल सकते हैं जो सिलेक्शन जिनमें हम फाइनल दे चुके हैं। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इस वैकेंसीज के बारे में। इन्होंने एग्जाम जो लिया वो लिया 17-18 फरवरी 2024 में। अब ये एग्जाम हुआ, लेकिन इस एग्जाम में 2 दिन हुआ, लगभग 4 पेपर हुए, दो पालियों में, 17-18 में। लेकिन पता चला कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसके व्हाट्सएप पे पेपर पहले ही ना आ गया हो। सिस्टम देखिए इन लोगों का, व्यवस्था देखिए इन लोगों की कितनी अच्छी है कि स्टूडेंट जो सामान्य स्टूडेंट है, गांव देहात में रह रहा है, उस तक पेपर पहुंच रहा है। जो अच्छा इलीट वर्ग है, जो अच्छी पोस्ट पर बैठा है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो, तो बहुत इजीली इस पेपर को लेकर किसी को भी अयोग्य स्टूडेंट को अंदर एंट्री करा देगा। इनकी व्यवस्था देखिए कि गांव तक पेपर पहुंच गया, और इस बात को मानने को तैयार नहीं। खैर, बहुत देर बाद प्रोटेस्ट होने के बाद 24 फरवरी को ट्वीट किया गया और यह कहा गया कि हम इस एग्जाम को 6 माह के अंदर करा लिए जाएंगे। और 24 फरवरी से डायरेक्ट 23 फरवरी, 6 माह पूरे कंप्लीट हो रहे थे अगस्त में, 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त 2024 को फिर से इस परीक्षा को कराया गया। इस बार इन्होंने 5 दिन परीक्षा कराई, 10 पालियों में हुई। इतना ज्यादा घिचपिच कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया, स्टूडेंट की समझ में ही नहीं आ रहा। स्टूडेंट के लिए पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मेहनत करना मुश्किल काम नहीं है, इनकी व्यवस्था को समझना मुश्किल काम है। एक टीचर रख दीजिए सरकारी, जो आपके नियम को समझा सके, जो आपके क्वेश्चंस को समझा सके, ऑप्शन को समझा सके। एक ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी जाए, मेरी ऐसी अपील है। पता नहीं किस प्रकार का नियम, देख लेना। इस बात को याद रखना कि आप लोग खुद बोलेंगे कि यार इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो पढ़ता ही नहीं था, मैं रात के 2:30 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, मेरे मॉक में भी अच्छे नंबर आते थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका हो गया। ये सारी व्यवस्थाओं की कमी है, सिस्टम में गंदगी है, गंदगी। इसके बाद आप देख लीजिए इसके रिजल्ट की। यहां से किसी के शब्दों में कोई वजन नहीं। आम आदमी कह रहा है या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कोई मुझे व्यवस्था में ऐसा वजन नहीं दिखाई दे रहा है शब्दों में कि मैं कह सकूं कि योगी जी द्वारा जैसे कह दिया गया था कि 6 महीने के अंदर, जैसे कह दिया गया था कि इस महीने जो अक्टूबर गया है, दिवाली से पहले तैयारियां कर ली जाए और रिजल्ट जारी किया जाए। इसके बाद आप देख रहे हैं आज 14 नवंबर हो गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है भैया। अगर आपने तैयारियां पूरी कर ली थी, आप जो है रिजल्ट जारी कर क्यों नहीं रहे? फिर क्वेश्चन मार्क ये आता है, स्टूडेंट सोचता है कि यार रिजल्ट में देरी हो रही है, क्या हो रहा है अंदर, क्या किया जा रहा है जो रिजल्ट में देरी हो रही है? आप निष्पक्षता लेकर आइए ना, आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताइए कि भैया ये रिजल्ट है, आप देख लीजिए। पहले आप आंसर की दे रहे हैं, फिर रिवाइज आंसर की दे रहे हैं, फिर क्वेश्चंस का आंसर बदल रहे हैं, फिर आप क्वेश्चंस को कह रहे हैं राइट है। इतने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस का आपने घपला कर दिया उत्तर प्रदेश में। अरे स्टूडेंट ही तो है वो, जान लोगे उसकी, कहां तक पढ़ेगा भाई? वो पढ़ने से नहीं डरता, वो मेहनत करने से नहीं डरता, उसके अंदर आग है, वो बहुत अच्छे से अपने घर की माली स्थिति को देखता है। वो डरता है आपकी व्यवस्थाओं से, वो डरता है आपकी जितना ये सिस्टम है और सिस्टम की जो पॉलिसीज हैं, ये जो नियम है, ये जो सूत्र आप देते हैं रिजल्ट जारी करने से पहले, उनसे डरता है वो स्टूडेंट।
इनसे नहीं डरता। उसे आप दिन रात मेहनत कराइए, 18-18 घंटे कांस्टेबल की नौकरी के लिए पड़ता है वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 6 वैकेंसीज पर मैंने आपका ध्यान केंद्रित किया है स्टूडेंट्स, इनके बारे में ये अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार शासन अपनी वैकेंसीज को पूरा कराता है। और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के इलेक्शन है, इससे पहले वैकेंसी आएगी जरूर, लेकिन वैकेंसी का नियुक्ति पत्र अगर आ जाए तो इस एजुकेशन विद संजीव जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से आप कमेंट करके हमें बताना कि सर आप गलत थे, हम सही थे। लॉजिकल बात करूंगा, हर बार ऐसा ही होता है। 3 साल बढ़ाए जाने का कारण थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल समझे, 3 साल इसलिए बढ़ाए गए थे क्योंकि 2023 में क्या हो रहा है कि ये 3 वर्ष बढ़ा दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। जो अभ्यर्थी था, जो स्टूडेंट था, उसको 3 साल और ज्यादा एज बढ़े हुए व्यक्ति को भी मौका दिया गया है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव थे, ज्यादा से ज्यादा जनता को खुश किया जा सके। इसलिए डिमांड 1 साल या 2 साल की जा रही थी, सरकार ने 3 बढ़ाए। इस बार बढ़वा दीजिए आप। अगर आसपास चुनाव नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगी, और अगर सामने चुनाव होगा तो सरकार झुकेगी और कहेगी कि शायद आप सही हैं, और फिर ऐसे ही करेगी। यही कारण है। ये 6 आपको मैंने पेपर बताए, ये घटनाक्रम वो घटनाक्रम था जो इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम बिल्कुल धराशायी हो चुका है। आप कहीं ना कहीं सिस्टम में विफल हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी जो जनता की जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पर आप खरा नहीं रह सकते। लेकिन मैं स्टूडेंट से फिर भी ये कहता हूं कि वो परवाह ना करे, वो दिन रात लगा रहे। जो उसकी अटैकिंग पावर है, जो वार करता है, वो प्रत्येक एग्जाम के लिए जो तैयारी करता है उसी तरीके से करता रहे। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत से मतलब होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी उनसे कहना चाहता हूं कि वो कंसिडर कीजिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज को पूरा किया जा रहा है। जब आप इस तरीके से पूरा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें इस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ये प्रोटेस्ट छोटे छोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाने चाहिए, ताकि सरकार पर दबाव इस तरीके का बनाया जा सके कि उसमें निष्पक्षता ला सके। हम अपने अधिकारों के लिए ही तो बात कर रहे हैं। और परवाह मत कीजिए, प्रहार कीजिए। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपको निगेटिव कर देगी। और ये भी बात है कि हार से हताश क्यों, पल भर में निराश क्यों, लक्ष्य पर वार कर, बार बार प्रहार कर, 100 मुश्किलें तार पर, परवाह नहीं, वार कर। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार अटैक करो। आपके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहां रोकता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, अपने लाइफ के 2 मिनट 1 मिनट निकाल कर बताइएगा कि मेरी बात में कितना दम है। मैं यही रोकता हूं। थैंक यू सो मच।